इंडियन एक्टर अरमान ताहिल जी। सो बॉलीवुड मस्ती की जो अपनी अपनी एक अलग ही पहचान होती है। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि हर इंसान किसी न किसी ढंग तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। सहर लुधियानवी की वो खूबसूरत पंक्ति मेरे ज़हन में आ रही है कि अश्कों ने जो पाया वो गीतों ने दे दिया, इस पर भी सुना है ज़माने को गिला है, जो तार से निकली वो धुन सबने सुनी, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। जो साज पे गुजरी वो किस दिल को पता है। हम फूल हैं औरों के लिए लाए हैं खुशबू, अपनों के लिए तो ले दे के दाग ही मिला है। तो ये सोच, ये प्यार, ये मोहब्बत और ये खूबसूरत पंक्तियाँ साहिर लुधियानवी किया, जिन्होंने दुख तकलीफ़ों से बहुत संघर्ष किया, मगर उनकी आवाज़, उनकी जो लिखने सोचने की वो ढंग तरीका लगता। ऐसे ही बहुत सारे जो लोग हैं जो अपनों के बारे में कम है मगर समाज के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। ऐसा ही अरमान ताहिल सोचते हैं। अरमान ताहिल एक जाना पहचाना चेहरा है जिन्होंने बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्रीज के साथ साथ बहुत सारे टीवी सीरियल में काम किया। बॉम्बे से आज हमारे खास मेहमान हैं। सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, सनसनी और पुलिस फाइल है, जहां ससुराल गेंदा फूल है, वारिस है, माही वे, डोली अरमानों की, और भी बहुत है। मेरे ख्याल हम साथ हैं, तो वैसे भी वो हमारे साथ भी हैं आज। चलें, मैं ज़्यादा कुछ ना बोलती हुई वो जानी पहचानी वो शख्सियत जिसको अक्सर आपने टीवी शो में देखा है, फिल्मों में देखा है, बहुत सारे जो मैं आप कह रही हूँ कि इंडियन एक्टर हैं, तो हर तरह की जो उनको चाहे टीवी सीरियल में देख लो, चाहे फिल्मों में देख लो, बहुत नाम कमाया। यहाँ मैं मितवा जी का बहुत बहुत दिल से शुक्राना जिन्होंने आज उनको इंट्रोड्यूस कराया। बॉम्बे से हमारे साथ हैं बॉलीवुड मस्ती के खास मेहमान अरमान ताहिल जी। स्वागत है आपका अरमान, वेलकम टू रेडियो अपना। थैंक यू मन्नू जी। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल दे रही है। थैंक यू सो मच। आपने हमें अपने इस चैनल पर आमंत्रित किया और इनवाइट किया, और साथ में एक मौका दिया आपके साथ जुड़ने का, आपकी ऑडियंस के साथ जुड़ने का। तो जो भी ऑडियंस अभी जुड़ी हुई है उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम। और आज का सिलसिला शुरू करते हैं बातों का। बिल्कुल जी अरमान, अगर बात वही होती है कि हर इंसान की ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई। वैसे तो जी। कहते हैं कि आप तो बड़े यंग एज में ही लगता है कि जिस हिसाब से मुझे इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है, अगर मैं पढ़ती जाऊंगी तो घंटे लगेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ब्रीफली जानकारी आप अपने स्रोतों को, अपने जानने वालों को, अपने चाहने वालों को, आपके फैंस को बताएं ताकि उनको पता चले कि कितनी कम उम्र में कहाँ से कहाँ तक आए हो। कैसा रहा आपका जिंदगी देखिए, का सफर आज तक का? आपने सीरियल के 8-10 नाम तो लिए, लेकिन मेरी सीरियल की जो सूची है वो 100-150 के सीरियल किए हैं जी मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए अगर आप पूरे नाम पढ़ते तो ये शो शायद छोटा पड़ जाता। जी। तो शुरुआत मेरी, मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं दिल्ली से मेरी शुरुआत हुई। हम्म। और मेरे पास स्कूल में साइंस के सब्जेक्ट थे, जी। तो आई वाज साइंस स्टूडेंट। हम्म। तो उसके बाद साइंस करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। जी। तो आई डिड माई इंजीनियरिंग ऑल्सो। हम्म। तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो कई लोगों ने, कई मेरे दोस्तों ने मुझे कहा, व्हाई डोंट यू ट्राई इनटू मॉडलिंग एंड एक्टिंग आल्सो एट द सेम टाइम। जी। तो उस वक्त एक अखबार में ऐड आया कि दे आर लुकिंग फॉर मॉडल्स, दे आर लुकिंग फॉर एक्टर्स, ऐसा कुछ था। उस दिन उस टाइम पे अखबार में ऐड आया। तो मैंने कुछ फोटोग्राफ अपने उनको भेजे। तो बाई चांस वो फोटोग्राफ, कई इतने हजारों एंट्री आई थी उसमें, तो मेरे फोटोग्राफ सिलेक्ट हो गए। तो मुझे मौका मिला उनके साथ पोर्टफोलियो करवाने का, फिर मॉडलिंग करने का। और उसके बाद फिर मैंने गारमेंट्स की ऐड करी उनके साथ, शेरवानीज की ऐड करी। तो ये सिलसिला फिर वहां से शुरू हुआ। फिर उसके मुझे पैसे भी मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
फिर उसके जी। बाद मैंने रैंप मॉडलिंग करी, उसके बाद मैंने ऑल इंडिया रेडियो पर एंकरिंग करी, मैंने थिएटर किया। तो ये सारा सफर जो था ये दिल्ली में चलता रहा। तो दिल्ली से मेरी शुरुआत हुई। तो थिएटर भी मैंने किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर हैं श्री भानु भारती जी, उनके साथ मैंने प्ले किया। प्ले का नाम था कंजूस, जो कि फ्रेंच कॉमिकल प्ले था, माइजर। जी। अ, उसको हमने सिंधी और हिंदी में अडेप्ट किया था, दो लैंग्वेजेस में। उसके अलावा फिर मैंने एक उर्दू प्ले किया, रंगून की एक शाम। तो ऐसे प्ले से सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसके जी। बाद जी। मैंने कुछ सीरियल्स किए दिल्ली दिल्ली में। जैसे कि दूरदर्शन पे सीरियल आते थे कुछ, फिर कुछ क्विज प्रोग्राम किए मैंने। चैलेंज द मास्टर, पहले मैं चैलेंजर बना, जीत गया। फिर मैं मास्टर बना, फिर जीत गया। तो वो क्विज प्रोग्राम भी किए। क्विज प्रोग्राम के साथ साथ मैंने एंकरिंग करना शुरू किया ऑल इंडिया रेडियो पर, FM2 चैनल पर, 106.4 मेगाहर्ट्ज पर, और मीडियम वेव चैनल 117 किलोहर्ट्ज पर। तो ये शुरुआत हुई वहां से, दिल्ली से। और फिर वो ये जो था, अब एक्टिंग जो थी वो फ्रंट सीट हो गई, और जो इंजीनियरिंग थी वो बैक सीट पे आ गई। तो धीरे धीरे फिर मुझे इसमें अच्छा लगने लगा। और जब मेरा अखबारों में और मैगजीनों में नाम आना शुरू हो गया, और मेरे फोटो छपने लग गए, तो फिर मैंने बॉम्बे का रुख अपनाया, और मुझे एक ऑडिशन करने का मौका मिला दिल्ली में। तो दिल्ली में मेरा ऑडिशन, वो उनको अच्छा लगा, सिलेक्ट हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बॉम्बे के टिकट्स दिए आने के लिए, होटल में स्टे दिया। तो वो जी। पहला शो था बॉम्बे में, ही मैन, शेखर सुमन जी के साथ। जी। तो उसमें मैं, वो रियलिटी शो था एक, उसमें मैं सेकंड रनर अप था। रिया सेन जज थी। तो फिर वो सिलसिला वहां से शुरू हुआ बॉम्बे का, और उसके बाद फिर मैंने वहां प्रिंट एड्स किए, फिर सीरियल्स करना शुरू किया। और अभी बॉलीवुड फिल्म्स और कुछ वेब सीरीज कर रहा हूँ। तो ये सफर चालू है, और सफर बड़ा सुहाना है और अच्छा लग रहा है। और उम्मीद करते हैं कि जो सबसे जनता देख पहला रही है कौन उनका सा प्यार सीरियल में था? आशीर्वाद मिलता रहे। किन्होंने आपको इंट्रोड्यूस अ, करवाया? मुझे पता लगा कि आपके अंकल भी बड़े नामवर एक्टर हैं, जिनका बड़ा आपको हौसला तो देखिए, मैं उनका होगा ही होगा। यहाँ दलीप। जिक्र नहीं करना चाहूंगा यहाँ, क्योंकि जो रिश्तेदारों में भी कई लोग हैं, लेकिन दूर की रिश्तेदारी है थोड़ी। तो किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। जो भी किया मैंने अपने बलबूते से किया, अपनी ओह, मेहनत से अच्छा किया, जी, अपनी लगन वेरी से किया। गुड। हम्म। और माँ बाप के आशीर्वाद से किया, भगवान के आशीर्वाद से किया। तो सब अपने आप ही किया है। और किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। जो भी किया है अपने आप ही किया ये बड़ा दुख होता है ताहिल, जब इंसान बहुत कुछ सोच के आता है ना। लेट्स सी कि जब है। कोई जी। कनाडा में आता है तो कहता है कि मेरा आगे रिश्तेदार है, मेरा कोई भाई भतीजा है, जी। या कोई इधर उधर है। मगर ये सियासत में ही होता है। आपको लगता है आजकल इलेक्शनों का दौर है तो भाई भतीजा बात की हाँ। जो चलती है, मगर जो ओरिजिनल लाइफ है उसमें कम है। जैसे जी। चाहे आपका फील्ड है बॉलीवुड का है, जहाँ ओरिजिनल, जहाँ ऑर्डिनरी लाइफ में भी इंसान अगर चाहे कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये मेरे अंदर कैलिबर है, जहाँ मेरी स्किल है, प्लीज़ मुझे हेल्प करें। अगर वो सेम फील्ड में हो, जैसे आपके कोई दूर के रिश्तेदार हैं, अगर वो होते तो मेरा ख्याल है कि आप और भी आगे तरक्की करते। मगर नाउ यू प्राउड योर सेल्फ, राइट, कि तुझे किसी की। देखिए, अगर उनका साथ मिलता तो अच्छी बात होती। जी। कुछ और हमारे को टाइम कम लगता, और कुछ और चीजें भी मिल जाती हमारे को, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स और मिल जाते। तो वो चीजें होती हैं, लेकिन ठीक है। अब हर एक इंसान हेल्पिंग नेचर वाला नहीं होता है। तो किसी ने हेल्प करनी होती है, किसी ने नहीं करनी होती है। बट ये हमारी अकेले की लड़ाई है, और हमें खुद लड़ना है और आगे बढ़ना है। अरमान नाम है आपका, जी। तो आपको अरमान पता भी है हमारे इसके, बहुत हाँ नाम नहीं, हैं। इसके बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरमान? अरमान का मतलब है ड्रीम, एस्पिरेशंस, ख्वाब। बहुत सारे इसके मतलब है। तो तो इसी को बस आगे यही है बढ़ाऊं कि तो मैं आपका। यही बोलता हूँ कि जी जी। बोलिए। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। तो मैं किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलता हूँ तो उनको ये बताता हूँ, सर अरमान के अरमान आपने पूरे करने हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। जी, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे अरमान अभी भी होंगे, क्योंकि आपका ये जो रास्ता है, या ये जो मंजिल है, और ये कह सकते हैं कि डेस्टिनी है,
उसको अचीव करने के लिए तो बहुत सारे गोल अभी भी बाकी होंगे, बहुत सारे ड्रीम अभी भी बाकी होंगे, बहुत सारे अरमान अरमान के बाकी होंगे। तो वो जी कौन जी है? वो जी कौन कौन से हैं जो जी। अभी बहुत सारे और अरमान अभी बाकी है। हाँ। कुछ पर्सनल लाइफ में है, कुछ प्रोफेशनल लाइफ में है। और बस ये है कि ये जिंदगी में जितना पूरा हो जाए वो अरमान काफी है। और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम करना है, बहुत सारी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करना है, मूवीज में, वेब सीरीज में, म्यूजिक वीडियोस में। तो बस उसी के लिए फील्डिंग चालू है, और उसके लिए मीटिंग्स भी चल रही हैं, उसी के लिए आगे काम भी कर रहे हैं। तो बस लगे हुए हैं। बस आप लोगों का प्यार से आशीर्वाद मिलता रहे, और ऊपर से भगवान का भी आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद तो है ही है साथ में। तो सबका आशीर्वाद और प्यार से मिलता रहे तो ये हम आगे बढ़ेंगे, जी जरूर जी। बढ़ेंगे। अरमान को अगर बोलूं कि आरजू, अरमान, इश्क, तमन्ना, वफा, मोहब्बत, चीजें तो अच्छी हैं हाँ हाँ। पर दाम जी बहुत जी हैं। जी। दाम बहुत है। मगर नथिंग दाम, कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? यस यस। मगर ये भी हर चीज कहूँ का आपके दाम ऊपर, आपके नाम के ऊपर दो लाइनें कि अरमान ही बरसों तक जला करते हैं यारो। अरमान ही बरसों तक जला करते हैं यारो। इंसान तो बस एक पल में खाक हो जाता है। क्या बात है, आप बहुत शायराना लगती हैं। थोड़ा बहुत, बहुत सारे आजकल हमारी शकुंतला जी हैं उनके बहुत सारे जो मेरे अपने अजीज़ हैं, अच्छी उनकी कलम और इल्म है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मगर राइट राइट। कुछ जो डोमेस्टिक लाइफ में जब इंसान कहते हैं ना कि शायर इतने उदास क्यों होते हैं, शायर इतने नाजुक दिल वाले क्यों होते हैं, जो टूट गए होते हैं, जो किसी को कुछ कह नहीं सकते, वो अपने दिल की दास्तां फिर कोरे कागज पर लिखने को मजबूर हो जाते हैं। उसी को तो शायरा कहते हैं। राइट राइट राइट। कभी हम शायरों टूटे की तो बात कभी जो है वो ख्वाब, काफी कभी हम टूटे हाँ तो हाँ। कभी ख्वाब टूटे, कभी ख्वाब ख्वाब टूटे यानी कि सपने टूटे, जाने कितने टुकड़ों में अरमान टूटे। क्या बात जाने है। कितने टुकड़ों में अरमान टूटे, टूटे हर टुकड़ा एक आईना है जिंदगी का, हर आईना के साथ लाखों जज्बात भी टूटे। वो होते हैं शायरों कवि। की बात ही अलग है। जी बिल्कुल शायरों की बिल्कुल। बात ही अलग है, मतलब बहुत ही अंदर से या तो टूटे हुए होते हैं या बहुत जुड़े हुए होते हैं। जा नाजुक और दिल उनकी वाले जो होते हैं। बातों का बातों का जो मतलब होता है वो बहुत गहराई तक जाता है। जी जी तो बिल्कुल। कभी कभी हमारे सर के ऊपर से भी निकल जाता है, और कभी कभी हमारी दिल की रूह को भी छू जाता है। सही बात है, सही बात है। अच्छा ये बताएं कि आपको जब टीवी सीरियल, आपकी शुरुआत टीवी सीरियल से ही हुई है ना? मैंने बताया ना आपको कि सबसे पहले मैंने मॉडलिंग करी, अखबारों हम्म। में फोटो छपे, मैगजीन में छपे, उसके बाद फिर मैंने थिएटर किया, फिर जी। उसके बाद फिर मैंने कुछ प्रोग्राम किए, फिर सीरियल पे बात आई। हम्म। उस दौरान बीच में एंकरिंग भी करी ऑल इंडिया रेडियो के लिए। जी तो आप कुछ पूछ रहे थे। जी। मैं ये पूछ रही थी कौन सा सीरियल सबसे पहले आपने ज्वाइन किया? किस में आपका चेहरा, किस सीरियल ने या किस शो ने हम्म, अरमान ताहिल की पहचान अपने जानने वालों के दिल में बनाई जगह? कैसे आप मशहूर हुए, कैसे आपकी पब्लिसिटी हुई है, किस डायलॉग से हुई है? हम्म। देखिए, सीरियल तो मुझे एक्चुअली पता नहीं है, याद नहीं है मुझे कि मैंने पहला कौन सा किया था, क्योंकि हम्म कुछ सीरियल पहले बने थे, कुछ बाद में बने पहले रिलीज बाद में हुए, हम्म और हम्म कुछ बने बाद में रिलीज पहले हुए। हम्म। तो क्योंकि ऐसा भी जैसे हुआ। शाहरुख खान की एक, आपको पता है कश्मीर वाला एक था ना, आपको शायद याद होगा, उन्होंने भी अपनी जिंदगी टीवी सीरियल से ही शुरू की थी ना? तो शाहरुख खान से याद आया कि शाहरुख खान का जो पहला सीरियल था फौजी, वही ना। तो मेरा भी वन ऑफ द स्टार्टिंग सीरियल, पहले स्टार्टिंग के दौर में मेरा सीरियल था फौजी द आयरन मैन। हम्म तो ये सीरियल भी मैंने किया है, और ये शूट हमने दिल्ली में किया था।
तो जी। उसमें मैं एक फौजी का किरदार निभा रहा था। तो ये भी मेरा स्टार्टिंग के सीरियल्स में से है, फौजी द आयरन मैन, ये दूरदर्शन पर आता था। और जी। इसके लिए मुझे फौजी कट करवाना पड़ा। और जैसे जैसे शाहरुख खान और शाहरुख खान और हमारे में काफी सिमिलैरिटी ये भी है कि वो भी दिल्ली से है, मैं भी दिल्ली से, उनका भी सीरियल फौजी था, मेरा भी फौजी था। फिर उनके जो जे के थे गाने और करण अर्जुन के गाने, तो टी सीरीज पे जितने शाहरुख खान के गाने होते थे वो टी सीरीज वाले मुझसे करवाते थे। और उनके रीमेक सॉन्ग्स मैंने किए। तो जैसे तुझे देखा तो ये जाना मैं सनम, जाना प्यार होता सनम। है दीवाना सनम, हम्म। मैं मेहंदी ये लगा के कहने रखना, वाली थी कि डोली सजा आपकी के रखना। आवाज भी उनसे काफी सिमिलर है। अच्छा, थैंक यू सो मच, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। या मुझे और एक गाना चेहरा वो कोई किया और था मैंने नजर आ रहा उनका, है, लग जाती रहा है हूँ कि मैं, हाँ हाँ। जी 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 जी। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या, करण अर्जुन का सुपर हिट सॉन्ग था। तो वो भी मैंने इनका रीमेक एल्बम किया था टी सीरीज के साथ। तो काफी सारे गाने मैंने शाहरुख खान वाले किए। और जब भी उनको शाहरुख खान वाले गाने करवाने होते थे मेरे से करवाते थे। और फिर फौजी द सीरियल किया, दिल्ली से है तो काफी, और शाहरुख खान मेरे फेवरेट एक्टर। अच्छा, इनसे यू कुछ नो सीखने को एक मिला, बार, जैसे आपकी अच्छी उनके साथ बाउंडिंग है, अच्छा उनके साथ तालमेल है, और ऐसे में बहुत कुछ जो पुराने आर्टिस्ट होते हैं वो आपको उनकी बारीकियां बताते होंगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए यहाँ, अरमान ये डायलॉग ऐसे बोलो, जैसे आपका फेस जो बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट है, जहाँ कुछ सीरियस होना है, आंखों में जल नहीं लगानी पड़ती, ऐसे ही आंसू आ जाते हैं इमोशनली। मतलब आप क्या कह रहे हैं, किसी से सीखा है मैंने, ऐसा नहीं पूछ नहीं, रहे हैं मैंने आप? कहा जैसे आप शाहरुख खान, चाहे आपके जो दोस्त हैं, जहाँ बॉलीवुड एक्टर हैं, अगर उनके साथ अच्छी बाउंडिंग है, सो यू लर्न फ्रॉम जी देम, जी। डिड दे टीच यू? नहीं, यहाँ कोई किसी को सिखाता नहीं है, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, खुद ही सीखना पड़ता है। हम्म। कोई किसी को सिखाता नहीं है सब। And you have to, learn while working, how much you can adapt, how much you can learn from them. कोई जी। किसी को सिखाता नहीं है, बट ये है कि आप कितना ऑब्जर्व करते हैं उनको, आप कितना उनसे सीख पाते हैं, इट्स अप टू यू। या अगर सीखना है तो फिर आपको एक्टिंग स्कूल में जाके सीखना पड़ेगा, थिएटर करना पड़ेगा। तो जितना हमने, कुछ मैंने थिएटर से करके सीखा, कुछ मैंने एंकरिंग करते हुए सीखा, कुछ मैंने क्विज प्रोग्राम करते हुए कुछ चीजें सीखी। तो एवरीवेयर देयर इज अ पॉइंट टू लर्न, कुछ ना कुछ आप सीख सकते हैं वहां से। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं से बताएं कुछ ना कि कुछ सीख सकते हैं, अक्सर जैसे। मीडिया में बहुत सारे को ट्रोल किया जाता है, बहुत सारे को फैन लोग वो अच्छा एक बॉलीवुड का ये बादशाह है, या ये सीरियल का बादशाह है, जहाँ ये एक जी। रोमांस किंग है, जहाँ किंग ऑफ बॉलीवुड, बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। आपको किस नाम से पुकारते हैं आपके जानने वाले, प्यार करने वाले? ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम तो नहीं है, लेकिन कोई इमरान हाशमी भी बोल देता है, कोई शाहरुख खान भी बोलता है, कोई फरदीन खान भी बोल देता है। तो मतलब अभी ऐसा कोई टाइटल तो नहीं दिया है, लेकिन किंग ऑफ रोमांस भी बोल देते हैं, यू रोमांटिक भी लुक बोल लाइक देते हैं। हिम। हाँ तो हाँ, जैसे मैंने कहा कि आपकी आवाज़ सिमिलर है शाहरुख से, है ना, मिलती है। हाँ, तो काफी लोग अपने अपने तरीके से लोगों से मिलाते हैं। जब मैं स्टार्टिंग में, मेरी शक्ल कभी जिमी शेरगिल से भी मिलाते थे लोग। तो सो जब मैं क्लीन शेव रखता था, फिर थोड़ा स्टबल रखा तो फरदीन खान से मिलाने लग गए, फिरोज खान के खानदान से मिलाने लग गए। तो कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं वो लोग। जी तो ऐसा जी। कोई पर्टिकुलर टाइटल तो नहीं है, लेकिन हाँ, क्या कहते हैं, अच्छा, ये बताएं कि ऐसे। अपनी ज़िंदगी की जो करियर की शुरुआत है, आपने बोला कि जैसे आप रेडियो जॉकी रहे हैं, जहाँ एंकरिंग करते थे, जहाँ न्यूज़, क्या क्या था आपका ऑल इंडिया रेडियो में, क्या करते थे? ऑल इंडिया रेडियो पे मैं एंकरिंग करता था, मेरे प्रोग्राम्स थे, इन द ग्रूव, महफिल, मन भावन। तो ये दो प्रोग्राम हिंदी के थे और एक एक इंग्लिश का था। जी। हम्म। इन द ग्रूव इंग्लिश में था, और उसमें मैं दर्शकों की पसंद के गाने
लोगों को सुनाया करता था, उनकी फरमाइशें, उनको हाँ। सुनाया करता था। जी। उनकी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम था, मन भावन महफिल। हम्म। तो उनको मैं सुनाता था। बाकी इंग्लिश प्रोग्राम था इन द ग्रूव, उसमें मैं अपनी पसंद के इंग्लिश गाने उसमें सुनाता था लोगों को। हम्म। अच्छा, आज ये सोचिए कि आज आप गेस्ट नहीं है, प्रोग्राम कर रहे हो रेडियो पे, वो भी टीवी अपना और जी रेडियो जी। अपना पे, रेडियो और टीवी दोनों पर आपकी रेडियो पे आवाज़ जा रही है, टेलीविज़न पे आपका चेहरा देख रहे हैं। आवाज़ तो दोनों तरफ ही है, मगर टीवी पे आपका एक खूबसूरत सा चेहरा भी देख रहे हैं कि बॉलीवुड के वैसे भी कहते हैं ना, आ मुंडा किन्ना सोहना देखण नूं एक्टर लगदा है ना, तुम तो है ही एक्टर। तो अच्छा। वो भी पंजाबी में एक अक्सर कहा जाता है, मगर हर माँ को, हर बहन को, हर भाई को, अगर समाज को कोई अच्छा कोई गिफ्ट देता है, गिफ्ट इन द सेंस कि उनको मनोरंजन की दुनिया में लेकर जाता है ना, तो उनके दिल में वो छाप छोड़ जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए हैं, मगर आज भी वो दिल में उनका स्थान है, उनको बहुत इज्जत देते हैं। तो ऐसे ही रंगमंच के टेलीविज़न धारावाहिक जितने भी आपने सीरियल किए हैं, जा कर रहे हो, जा करने वाले हो, तो लोग दीवाने हैं आपके। तो उनमें से आप कुछ अगर लेट्स सी कि रेडियो टीवी पे आप बात कर रहे हो, तो अपना हम्म। वो एक्सेंट बताएं, एक एक्टर नहीं, एक एंकर। ये मैंने बहुत साल पहले किए थे, मोर देन 10 years नाउ, जी। रेडियो पे। तो अभी तो मैं भूल चुका हूँ वो काफी चीजें। तो अगर आप मुझे पहले बोलते मैं प्रिपेयर कर। तो देखो, जिसने काम किया होता उसको याद थोड़ी दिलाना पड़ता हाँ, है ना। राइट 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 तो राइट। कुछ तो मैं नहीं, वही बोलता जरूरी था नहीं जैसे है, बाकी के। जो भी आपका हाँ हाँ स्टाइल हाँ है, यहाँ कोई कंपटीशन थोड़ी है, कोई कंपटीटर थोड़ी है आपका। हाँ, ये बोलता था, hey folks, hey friends, here your host Arman Tahil, and you are into with me on this program in the, and, जो भी आगे बोलता था मैं उस वक्त इस तरीके से बोलता था। एंड हिंदी में जो था अपना प्रोग्राम, नमस्कार भाइयों बहनों, आपका स्वागत है आज के इस महफिल में। और आज मैं आपका दोस्त और होस्ट अरमान ताहिल आपके समक्ष हूँ, और आपके लिए लाया हूँ आपके पसंदीदा गीत। तो आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो जो उनकी जहाँ से वो लोग होते थे उनका नाम लेता था, जैसे चिंटू मिंटू गाजियाबाद से, पिंकी चंकुरा से, ये रमेश नगर से, वो जनकपुरी से, ये यहाँ से वहां से। आइए इनके कि पसंद नगमे पसंदीदा सुनते हैं, गीत को सुनते हैं, क्या बात है। किशोर दा की आवाज में। तो ऐसे मतलब जो भी प्रोग्राम होता था, तो उसी हिसाब से फिर उसकी एंकरिंग होती थी। तो आपको लगता है ना, मैं ये थोड़ा शायराना अंदाज में कहूँगी कि खूबसूरत सा वो पल था, खूबसूरत सा वो पल था, मगर क्या करे अरमान, वो कल था। हाँ वो भी था। जो कल क्या था वो करे, बीत वो गया, कल था, और मगर आज। वो सुकून, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो अजीज लोग, वो अपनाहित आज बहुत कम है। आज लोगों की ज़िंदगी में हफड़ा दफड़ी बहुत है, लोग इतना भाग दौड़ रहे हैं। वो सुकून रेडियो पा, मैं जब भी भारत थी दम देखती रहती थी, अक्सर वो लोग रेडियो उठा के ना, बड़े बड़े रेडियो होते थे अपने कंधों पे उठा के लेकर, और आराम से कान में, डजेंट मैटर की भीड़ भड़ाके वाले इतने शहर में, जहाँ वहाँ के गांव में शोर शराबा भी हम्म, होता था, मगर उनका ध्यान रेडियो में था। भी क्या बोल रहे हैं, क्या इतनी मतलब लगाव था। आज है, आपको क्या राइट। लगता है। देखिए, अब रेडियो का एक जमाना था, उसके बाद फिर ट्रांजिस्टर भी था, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे तो हम पॉकेट में कैरी कर सकते थे। उसके बाद फिर वॉकमैन आ गया। ट्रांजिस्टर। वॉकमैन के बाद फिर उसके बाद सीडी प्लेयर का जमाना आया, फिर एलसीडी का आ गया। तो जमाना बदलते गया, और आज सब कुछ मोबाइल में ही उपलब्ध है। और बीच में पेन ड्राइव भी शुरू हुई थी, उससे पहले फ्लॉपीज भी आती थी। तो मतलब सब चीजों का जमाना था। अब वो रेडियो का जमाना धीरे धीरे विलुप्त सा हो गया है। और लेकिन वो जमाना अच्छा था, मुझे भी अच्छा लगता था।
जब हम छोटे होते थे बिल्कुल मम्मी डैडी के साथ हम रेडियो पे बिना का गीत माला सुनते थे अमीन सियानी जी की आवाज में। तो इट वाज अ फैंटास्टिक दौर दैट टाइम, और हमें अच्छा भी लगता था। और हम उस प्रोग्राम का वेट करते थे, क्योंकि वो ये बाकी चीजें तो उपलब्ध होती नहीं थी। टीवी और रेडियो ही होता था, तो टीवी पे भी लिमिटेड चैनल्स होते थे, दूरदर्शन होता था या डीडी मेट्रो होता था। तो वो बचपन की यादें हैं। मुझे याद है कि डैडी टेप रिकॉर्डर भी था और साथ में यू नो रेडियो भी था। तो उस जमाने का वो हाईटेक म्यूजिक सिस्टम था, फिलिप्स का लाए थे। तो वो हमारे लिए बेहद करीबी वो बहुत उससे लगाव था। तो बहुत सालों तक हमने उसको चलाया, लेकिन फिर धीरे धीरे मीडियम्स बदलते हैं कि ये नई नई चीजें आ गई, एलसीडी एलईडी प्लेयर आ गए, सीडी प्लेयर्स आ गए, तो फिर वो धीरे धीरे वो चीजें बंद हो गई और उनसे दूर जाना पड़ा। तो बस ये है कि कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। तो वो जमाना अब वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन उस जमाने को याद जरूर कर सकते हैं और उसको सराह सकते हैं। उसको अपनी अपनी यादों में हमेशा हमारे रहेंगे वो। मुझे याद है रेडियो और चाय, सुबह सुबह की हम्म, या फिर रात की, जी। आज भी पसंद है। रात का आलम, कहते हैं ना, आसमान में बरसती हल्की औस की बूंदें, हाथ में चाय का प्याला, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, हल्की धुन में बजता रेडियो और उस पर आता मेरा राइट। मनपसंदी गाना, मानो मेरी सारी थकान मिटा देता था। फिर क्या, एक कवि और उसकी कल्पना, कल्पना की सवेरा होता था, जो सारी रात मन के गीत, जब मन की गति को बस चलता रहता था और शब्दों में उसकी रूह में मिलाना जहाँ बेहद आसान लगता था। मुझे आज भी पसंद है वो ज़माना, वो ज़माना। कभी की कल्पना, जहाँ हम जब अपने अतीत को देखते हैं, अपने पास्ट को देखते हैं, अपने गुजरे हुए कल को सोचते हैं, और आप भी सोचते होंगे जी। कि वो सुकून जिसमें ना जाने कितने लोगों की दुआएं हैं। जब सुबह सुबह आप उनकी मनपसंदी नगमा लगाते थे तो आपको कितना वो आशीर्वाद देते थे, बड़े बुजुर्ग, जहाँ आपके हम उम्र के, जहाँ छोटे वाले, वो प्यार, वो मोहब्बत मिस करते हो? जी, मैं पूछ रही हूँ कि हेलो। हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ी कम सॉरी, हो। बीच में कॉल आ गया था बीच में तो। जी प्लीज़, प्रोग्राम चल रहा है, आप फ्लाइट मोड पे ही लगा दें ताकि कोई कॉल हाँ, डिस्टर्ब ही ना फ्लाइट पे करे। लगाया हुआ है, लेकिन नेट से लोग कॉल कर देते हैं। ओह अच्छा। मैं पूछ रही थी हाँ, आपको ये कि फ्लाइट क्या मोड पे किया। आपको वो सुकून वाला जो ज़माना था, जहाँ बड़ा प्यार वाला, जिससे बड़ी दुआएं मिलती थी, जहाँ वो प्रोग्राम करते करते आप इस मुकाम तक हम्म, पहुंच गए हैं, यहाँ आपको ट्रेनिंग भी लेनी है, आपको डायलॉग भी याद रखना है, आपने आज यहाँ होनी है शूटिंग, आज वहाँ होनी है ना। एक तो वो तो नहीं है कि राइट। घर के एक चार दीवारी के अंदर अंदर ही सब हो जाता है, कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। वो वाली जिंदगी और ये वाली जिंदगी में कितना अंतर आपको लगता है, कौन सा अच्छा था? आई थिंक पुराना जमाना जो था वो बहुत सिंप्लिसिटी से भरा था। और ना कुछ टेंशन। यार हम छोटे भी होते थे, और तो हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां भी नहीं होती थी। तो मुझे तो पुराना जमाना ही अच्छा लगता है, बचपन का वो दौर, वो मस्ती, स्कूल जाना, और टेंशन फ्री लाइफ थी। अभी क्या बिल्कुल। है कि सब चीजें बदल गई हैं, प्रोफेशनल हो गए हैं सब कुछ। एंड तो उसमें क्या है कि भागदौड़ वाली जिंदगी हो गई है। तो जो पहले जो चीजें होती थी सब बदल गई हैं। जो हम पहले गेम्स खेलते थे, आजकल जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन गेम्स ज्यादा प्रेफर करते हैं। हम तो बाहर खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, और भी बहुत सारी आउटडोर गेम्स होती थी हमारे जमाने में। बट जी। अब जो है, आजकल के बच्चे वो तो वीडियो गेम्स और प्ले स्टेशन, पता नहीं क्या क्या खेलते हैं। और उसके अलावा पहले लोगों में एक दूसरे से मिलने का टाइम होता था, मिलते थे, टाइम देते थे, हम रिश्तेदारों के घर जाते थे, घर के आंगन में सोते थे बाहर, वो ये चारपाई मंजी बिछा के रात को पंखा लगाते थे। तो मतलब दादी के घर, नानी के घर जाते थे, छत पे सोते थे, कभी कहाँ सोते थे।
तो वो जमाना यू नो आजकल विलुप्त हो गया है। और सब कुछ अब क्या है, लोग अपने घरों में दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोते हैं, एसी चला के सोते हैं। वो जो नेचुरल एयर में हम सोते थे बाहर छत पे या आंगन में, तो वो सब चीजें चली गई हैं। और मतलब बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं जनरेशन के साथ साथ। बेफिक्री होती थी ना, कोई फिक्र नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। आज माँ अपने बच्चे को स्कूल भी भेजती है, जैसे आज आपको पता होगा बड़ी दुखदाई खबर राइट, है, हरियाणा में जो राइट, राइट। बस पलट गई और 6 बच्चे इस दुनिया को अलविदा भी कह गए हैं, एक सिर्फ शराबी ड्राइवर की वजह से, है ना। तो ओ, बड़ी चिंता लगी रहती है। तो वो मतलब जो दौर था पहले वाला, जिसमें बड़ा प्यार है, मोहब्बत है। आप 10वीं कक्षा के बाद, जब पहले तो प्रेप हुआ करती थी ना, आजकल तो +2 हो गया है, +1 +2 हो गया। हाँ, मैंने सब क्लासेस पढ़ी है कि केजी, प्रेप, फर्स्ट, यस, सेकंड, जी अप जी। टू 12। तो वहाँ एक नगमा था, शायद आपने सुना होगा, लता जी की आवाज़ में, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। तो आपको कोई मिलता है क्या पुराना बात है। दोस्त, कोई मिला आपको? जी, मेरे सारे दोस्त ज्यादातर टच में हैं, स्कूल के, हाँ हाँ। उसके बाद, कॉलेज के बाद के भी। तो जो जी। जो मेरे टच में है, कुछ फेसबुक पे भी है, कुछ इंस्टाग्राम पे भी है। तो कम लोग हैं टच में, लेकिन हैं। स्कूल के भी जी। हैं, और जब हमें मौका मिलता है कभी गेट टुगेदर करने का, तो हम जरूर मिलते हैं। तो इवन हमारे मेरी स्कूल की प्रिंसिपल है, स्कूल के चेयरमैन है, मैं उनके साथ भी टच में रहता हूँ। वो भी मेरे टच में रहते हैं। इवन हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, श्री टीपी अग्रवाल जी, वो यू नो वो चेयरमैन थे इसके इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन के। तो जब मैं स्कूल में होता था, तो हमारे स्कूल की मैगजीन में उनकी पिक्चरों के फोटो आते थे, जब एज ए प्रोड्यूसर वो पिक्चरों को प्रोड्यूस करते थे। तो उनको बड़ी खुशी हुई कि जब मैं उनको पता लगा कि उनके स्कूल का एक बच्चा उनके साथ जो उनके स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो वो एक एक्टर बन गया है, एक एक्टर है। तो मैं उनसे जब भी मिलता हूँ, वो मेरे एज ए गॉडफादर मुझे मिलते हैं और प्यार मुझे करते अच्छे हैं। से ट्रीट करते हैं। हाँ, और हमेशा बेटा बेटा करके बात करते हैं। एंड ही इज सच अ गुड पर्सन, एंड वो मेरी मदद भी करते हैं टू गेट मी समथिंग गुड आउट ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो बस ये है कि उनका प्यार आशीर्वाद उनका भी मिलता रहे, तो कुछ अच्छा काम करेंगे हम साथ में। नहीं, बहुत 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 अच्छा। क्योंकि जो स्ट्रगलिंग पीरियड है ना, जब कहते हैं ना, इंसान जैसे सोने की तरह वो आग से निकलकर बाहर आकर चमकता है, तो उसका मोल और भी बढ़ता है, और कम भी कभी नहीं होता, बल्कि राइट, राइट, समय समय के अनुसार जैसे जैसे सोने का भाव बढ़ता है, उसी तरह इंसान का भी मोल और भी अनमोल हो जाता है, जिसका कोई मोल नहीं दे राइट। सकता। जो जो लोग मुझे समझते हैं, मुझको अच्छी जी। तरह जानते हैं, तो वो मेरे बारे में जो जानते हैं, तो वो मुझसे प्यार करते हैं और मुझसे लगाव भी रखते हैं और मेरा ध्यान भी रखते हैं। जो नहीं समझ पाते, तो फिर उनका क्या कहना। लेकिन जो जानते हैं, वो हमेशा मेरे साथ जुड़े रहते हैं। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, वो तो मेरे साथ बरसों से जुड़े हुए हैं। उनको पता है मैं कैसा हूँ, क्या नहीं हूँ, मेरी नेचर क्या है। तो सबको अपने अपने दोस्तों के बारे में, या फिर जो उनके अजीज होते हैं, उनके बारे में पता होता है। क्योंकि अगर संघर्ष ही करना बंद कर दें, जहाँ अपनी मेहनत करना बंद कर दें, जहाँ अपना जो लगातार आपकी कोशिशें हैं वो करना बंद कर दें, तो जीवन आगे नहीं बढ़ सकता ना। ये तो अक्सर बुजुर्ग लोग भी अपने, जो आपके तुम्हारे अपने हैं, अजीज हैं, खास करके जो तुझे बहुत दिल से प्यार करते हैं, वो समझाते होंगे। क्योंकि संघर्ष करते रहने से ही मजबूत बढ़ना और सफलता हासिल हो सकती है। अगर आपने 150 सीरियल का नाम लिया है कि इतने आप कर चुके हैं, और भी करने वाले हो, और भी बहुत सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनके साथ, राइट। तो ससुराल गेंदा फूल बहुत ही हमारी बहनें, बड़ा अच्छा, उसमें क्या था आपका रोल, ये बताएं। देखिए, उसमें उसमें ससुराल गंदा फूल में जो हीरोइन थी, जी। रागिनी खन्ना, जो प्ले कर रही थी, तो उसमें एक ट्रैक आया था कि उसको हीरोइन बनना है। तो सीरियल के अंदर एक सीरियल की शूटिंग होती है, उसका नाम होता है जहां पिया वहां मैं। हम्म।
तो उसमें उसका पिया मैं होता हूँ, जी। उसकी शादी मेरे साथ होती है। तो वो वो सीन्स दिखाए जाते हैं कैसे एक वो एज अ लाइफ ऑफ हीरोइन जी रही है, मैं एज एन एक्टर उस लाइफ को जी रहा हूँ, फिर हम हम्म कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और सीरियल के अंदर एक सीरियल की शूटिंग चल रही है, वो वैसा ट्रैक था। तो उसमें हम्म हमारी शादी होती है, फिर हमारी सुहागरात होती है, फिर हमारे सारे सीन्स होते हैं, कि लड़ाई झगड़े, हम्म प्यार मोहब्बत वाले सारे सीन्स जो भी होते हैं, एक मियाँ बीवी के बीच में जैसे भी होता है। तो वो सीन्स, वो ट्रैक था। तो वो सीरियल का नाम था ससुराल गेंदा फूल, और उसके अंदर जो सीरियल बन रहा था वो उसका नाम था जहां पिया वहां मैं। तो ये बहुत अच्छा फैंटास्टिक ट्रैक था, काफी लोगों ने इसे सराहा, काफी लोगों ने अपना प्यार दिया, तो लोगों को बहुत पसंद आया। तो हम्म। इससे काफी लोग प्रभावित हुए, और काफी मुझे इससे फायदा भी हुआ। अच्छा, ये बताएं, वो तो बिल्कुल सही है। वास्तव में अरमान की शादी हो गई है या ऐसे ही शादी करता रहता है? अभी तो फिलहाल मैं एलिजिबल बैचलर हूँ, और हम्म उम्मीद करता हूँ कि 2024 में विवाह कर लूंगा। हम्म। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। अच्छा, अब तक इतना पैसा तो नहीं अगर बना कोई ताकि लड़की जो बीवी अ, की पूरी जो ख्वाहिशें पूरी कर सके? अभी और पैसा कमाना बाकी है, जहाँ कोई टाइम मांग रहे हो? नहीं नहीं, पैसों की बात नहीं है। हम्म ये होता है कि किसी पे दिल आना, या किसी किसी का दिल हमारे साथ लग जाना, पैसों की हम्म। बात नहीं है। तो और जो मेटेरियलिस्टिक होगी तो उससे तो मैं वैसे भी शादी नहीं करूंगा। अच्छा, तो हाँ। कोई लड़की अगर इस ब्रॉडकास्ट को सुन रही है, इस इंटरव्यू को देख रही है, जी। और वो अगर मुझे पसंद करती है, तो वो मैसेज कर सकती है, अपना बायोडाटा, अपना जो भी है। फिर देख सकते हैं यहीं पे स्वयंवर रचाएंगे आपके इस हम्म। कैनेडियन शो के द्वारा। जी जी। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि काम भी अच्छा है, दाम भी अच्छा है और नाम भी अच्छा है। यही तो सब कुछ मांगते हैं जब भी लड़का लड़की को देखना चाहता है, या घर वाले, जहाँ कोई आपस में, लेट्स सी कि किसी की लव मैरिज हो जाती है ना, दिल आना और राइट 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 दिल में आना और दिल से जाना। में और से का जो कंसेप्ट है, जमीन राइट आसमान का फर्क है। राइट राइट राइट। किसी पे दिल तो आ दिल में जाना। आना बहुत जरूरी है। जी। दिल पे आ जाना, दिल में आना, मतलब दिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ दिल लगेगा जी वहीं जी। पे दिल लगी भी बिल्कुल होगी, बिल्कुल। और वहीं पे शादी करनी भी चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारे साथ पाकिस्तान से ताहिर साहब पैसा। जुड़े हैं। जी ताहिर साहब, रेडियो अपना पे स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मैंने कुछ आपके अपना चैनल के लिए जो चीजें एडिट करके भेजी हैं, ये जरा चेक कीजिएगा। लाइव प्रोग्राम चल रहा है रियाज साहब, मैं बाद में करती हूँ ना। लाइव प्रोग्राम सुने, शायद आपको लिंक मिल ही गया होगा, रेडियो अपना का नोटिफिकेशन आ गई होगी। या प्लीज़, जी मिल गया। हाँ, प्रोग्राम के बाद में आपसे बात करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्म मी। थैंक यू जी। हमारी पाकिस्तान में भी टीम है जो आजकल, आपको पता है ना, 13 जी अप्रैल आ रही है, वैसाखी आ रही है। तो मैं कोशिश जी करूंगी जी कि जी। वैसाखी पे हम जल्दी जो हमारे जितने भी सिख धर्म को प्यार करते हैं, क्योंकि ये स्पेशल दिन है जहां आप सबको पता है कि सिक्खी का जन्म हुआ था। सिख धर्म जो दसम गुरु गुरु गोविंद हम्म। सिंह जी ने स्थापना की थी। तो जी जी जी। सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं फिर दोबारा ये कहूँगी कि हमारे जितने भी सुनने वाले, जानने वाले हैं, मैं उनको बता दूं कि पंजाब से भी, और अनंतपुर साहब से भी, और पाकिस्तान से भी लाइव प्रोग्राम टीवी अपना पे दिखाया जाएगा। सभी देखना। तो उसी की वजह से ही अभी अभी वेरी गुड। कॉल आई है जी। और अच्छा, मैं अपना आपको ये भी बता दूं कि 13 अप्रैल जो है वो मेरे लिए भी बहुत खास है, वो क्योंकि मेरे कैसे? मम्मी डैडी की जो वेडिंग एनिवर्सरी है वो भी क्या 13 बात अप्रैल है! को ही होती है। ये तो उनको भी हम तो बहुत हर साल बहुत हम मुबारक देंगे। वेडिंग एनिवर्सरी कितना साल हो गया उनको? काफी साल हो गए। और क्या कहते काफी के हैं कि मतलब हर 25 साल सिल्वर 13। है और गोल्डन जी जी जुबली जी, है। 25 से ऊपर हो गए। 25 से तो ऊपर ही हो गए। 25 और से तो जी हाँ, क्योंकि मैं भी बड़ा हो गया हूँ।
मैं तो वही तो यही तो ट्रिकी था कि आपकी उम्र कितनी हाँ, होगी ये ताकि ट्रिकी था, लड़कियों को मुझे पता मालूम है। चले कि ये 25 साल से ऊपर समझदार हो चुका है। समझदार समझदार को तो इशारा ही काफी इशारा ही होता बहुत है। है। सही बात है। तो बिल्कुल। तो हर साल हम 13 अप्रैल को केक काटते हैं। मेरी सिस्टर यूएस में रहती है, तो वो वहां से केक भेजती है। अच्छा। तो वेरी गुड। स्पेशल केक वहां से भेजती है, और हम यहाँ केक काटते हैं। तो सेलिब्रेट करते हैं इस साल। अभी बस परसों भी 13 अप्रैल आने वाली है, तो हाँ। वी विल सेलिब्रेट। तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी वैसाखी। जो भी लिसनर्स हैं हम्म। एडवांस में, उनको हैप्पी वैसाखी एंड बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा ये बताएं कि आपकी जिंदगी का बहुत खूबसूरत पल वो कौन सा है जिसको आप याद करते हो तो बहुत मन को बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक बीता हुआ जो पल होता है वो जिंदगी में एक कहानी बन जाता है। मैं देखती थी जब मैं छोटी थी, गृह शोभा, मनोरमा, सारिका, ये ऐसी होती थी ना मैगजीन, शायद आपने नाम सुना होगा। तो मैं अक्सर पढ़ती थी, जी तो जी, उसमें मैंने लिखा सुना है। होता था अरमान की ये कहानियाँ बिल्कुल सच्ची घटनाओं के पर आधारित है, मगर यहाँ राइट। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। अच्छा। तो वो हम जब पढ़ते थे कहानी, काश ऐसा भी होता था, ऐसा कैसे हो जाता है ना। तो अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, समाज में हम लोग मिलते जुलते हैं, बहुत सारे लोगों की कहानियाँ सुनते हैं, और ख़ास करके मेरा प्रोग्राम ही कहानी ज़िंदगी का एवरी ट्यूसडे को होता है। तो उसमें जब कहानियाँ अच्छा। मुझे भेजते हैं, सुनती भी हूँ, बहुत सारे नॉवलिस्ट से भी बात होती है, तो पता चलता है कि उनकी अपनी ही कहानी होती है जिसमें नाम इधर उधर के कोई भी ऐसे जैसे फर्जी नाम है वो ले लिए जाते हैं। तो आप अपने बारे में राइट। बताएं, कौन सा पल अच्छा लगा, कहाँ आपको तकलीफ पहुंची, कहाँ आपको लगा कि नहीं मेरी आगे बढ़ने में कोई ना कोई लेग पुलिंग होती है। बहुत सारे क्रिटिक्स भी होते हैं ना लाइफ में। हाँ, क्रिटिक्स तो होते ही हैं। हम्म। लेकिन मैंने कभी इन बातों पे ध्यान दे दिया कि मेरा कौन सा अच्छा पल है या कौन सा बुरा पल था। मैं तो जिंदगी को जैसे आई टेक लाइफ एज इट कम्स। तो हम्म। जिंदगी जो है, इट्स ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। तो हम्म। अच्छे पल भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, लो भी आते हैं, हाई भी आते हैं। तो ऐसा कुछ खास तो नहीं रहा कि मतलब बहुत अच्छा पल है या बहुत बुरा पल है। बट ये है कि हाँ, जब हम इंसान आगे बढ़ते हैं तो लोग पीछे खींचने की तरफ होते हैं। अगर हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे तो वो 10 कदम पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। आपको तो लगता नहीं है कि अगर अ, आपके दुश्मन ज्यादा हो तो आपको खुशी होती है, क्योंकि दुश्मन उसी के होते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई कैलिबर होता है। हाँ, मुझे मुझे पता है, मेरे दुश्मन भी बहुत हैं। बहुत है। यही मैं पूछना चाह रही थी। जी। दुश्मन भी बहुत है, चाहने हाँ। वाले, लेकिन उससे ज्यादा चाहने वाले भी हैं, ऐसी बात नहीं जी। है। जी। तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ लाइफ में, हाँ हाँ और हाँ। पॉजिटिव चीजों को देखता हूँ। तो ठीक है, दुश्मन अपनी जगह है वो और दोस्त कहते हैं अपनी ना, जगह है। अच्छे ने अच्छा बुरे ने मोहब्बत। बुरा माना, जो जैसा था उसने वैसे ही पहचाना। राइट राइट राइट। तो हम जो मोहब्बत वाले हैं उन पे ज्यादा तवज्जो हम्म। देते हैं, और आगे बढ़ने की खुशी पॉजिटिव देते सोचते हैं, हैं। तो साहस देते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। नेगेटिव लोग तो बहुत हैं हाँ हाँ पूरे वर्ल्ड में। तो नेगेटिव लोगों से जितना दूर रहें हाँ हाँ उतना ही हाँ। बेटर है। और पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव करें, सब बढ़िया करें। हम्म। अच्छा, आगे और कौन कौन से ड्रीम है अरमान के? शादी का तो है, वो तो अलग हम्म। बात है। शादी तो सभी का होता है, जो भी जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कुछ काम भी मिल जाता है, नाम भी मिल गया। वो एक पंजाबी का ना, बलकार सिद्धू नाम के एक सिंगर हैं, उन्होंने पॉलिटिशियन भी रहे हैं। हम्म। जन उन्होंने थोड़ा बहुत इधर उधर, आपको पता है कि जब कोई ना कोई सिंगर, जैसे मोहम्मद सदीक है, आजकल करमजीत अनमोल है, गगन अनमोल है, और भी बहुत सारे हैं जो आ रहे हैं। राजेश खन्ना अच्छा। है, हेमा मालिनी है, वो भी आए हैं पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल लोग। मतलब जैसे संजय दत्त को भी अब आने का बोल रहे हैं, देखो कहाँ से टिकट मिलती है। तो वो लोग कहते हैं अच्छा। ना, दौलतां भी मिल गई, शौहरतां भी मिल गई, पंजाबी में है,
दौलता मतलब धन भी राइट मिल राइट। गया, शोहरत मतलब नाम भी मिल गया। हाँ, दौलता भी मिल गया, शोहरत, नाम भी मिल गया, नाम, नेम एंड अ, फेम दोनों मिल गया। दौलता भी नेम मिल फेम मनी। गया, शोहरता भी मिल गया, पर इस दिल ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮਥਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ वर्डिंग स्किप कर रही हूँ। अच्छा। ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ नहीं, कुछ इस तरह ਦਾ कोई नाम नहीं मिलिया। किसी ना किसी को कोई मिस करता है, जो इंसान उसको बड़ा मोटिवेट करता है आगे बढ़ाने के लिए, उसको सहानुभूति देता है। कुछ है ऐसे दोस्त आपको जो कहते हैं कि परवाह ना कर, हम तेरे साथ हैं, आगे बढ़, ऐसे नहीं ऐसे बोल। ये डायलॉग आप ऐसे क्यों बोला, ऐसे होना चाहिए था, इसमें ये शब्द ऐड करते तो और भी अच्छा लगता है, और भी रिश्ता अच्छा देखिए, बनता है। मेरी मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी दोस्त है। तो हम्म। मेरी मम्मी मुझे हमेशा प्रेरित करती रहती है, पॉजिटिव बोलती है, और हमेशा आगे बढ़ने के लिए हम्म। बोलती रहती है। तो शी इज माय बिगेस्ट सपोर्ट। फर्स्ट टीचर। और वो हमेशा मुझे आगे बढ़ने, हाँ, ओके ओके, प्लस वेरी टीचर गुड ऑल्सो, वेरी फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, वॉट एवर यू कैन से। सो शी ऑलवेज हेल्प्स मी अलॉट। जब भी गुड। मुझे कुछ वीडियो बनाना होता है, या कुछ शूटिंग करनी होती है घर पे, या कुछ किसी प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन भी बनाना होता है, तो शी ऑलवेज हेल्प्स मी इन दैट। एंड मजा आता है मुझे उनके साथ, और शी इज अ गाइडिंग फोर्स इन माय लाइफ। मुझे याद आती है एक छोटी सी कहानी इंसान और भगवान की। माँ के अंदर हम भगवान को देखते हैं। राइट। तो एक इंसान, जी। एक ऑर्डिनरी, कहते हैं ना, इंसान और मनुष्य में भी फर्क है। मनुष्य हर घर में पैदा होता है, इंसान कहीं कहीं होता है। मगर एक बहुत ही खूबसूरत इंसान राइट था। राइट। उसकी और भगवान की आपस में दोस्ती हुई और उनसे बातचीत हुई। इंसान ने फिर भगवान से अरमान पूछा कि आपके प्रेम और प्रेम के अंतर का क्या हो। आपके प्रेम और मेरे प्रेम, मतलब आप जैसे एक इंसान प्रेम करता है और भगवान जिसे प्रेम करता है। मेरी बात समझ आई आपको? एक बार दोबारा इंसान बताओ ने आप। भगवान से सवाल किया, क्वेश्चन किया, उनसे पूछा कि आपका प्रेम और मेरे प्रेम में क्या अंतर है। ये क्लियर हो गया आपके? आपके प्रेम में और मेरे प्रेम में क्या है? हाँ, जी जी कि जी। भगवान का प्रेम और मेरा प्रेम, उसमें क्या अंतर है। हाँ हाँ हाँ। तो भगवान है, अंतर्जामी है, वो तो दिल की दास्ता, दिल की बात सब कुछ समझता है। और उसने पूछा कि राइट पंछी राइट। जब हवा में उड़ता है वो मेरा प्रेम अच्छा। है, और जो पिंजरे में रहता वो तेरा प्रेम है। राइट राइट। वही बहुत सही पंछी जो पिंजरे में रहता वो कहा। तेरा। किसी ना किसी को, चीज को हम बांध कर रखते हैं, या किसी चीज को लेकर करते हैं कि ये मेरा प्यार है या यही मेरा सब कुछ है। मगर उस चीज को एक राइट बंदिश राइट। बना के, बंदी बना के रखना, ये क्या प्यार है। मतलब बहुत सारे सीरियल, बहुत सारे मतलब स्क्रिप्ट होती हैं। आपको तो चलो एक ड्रामेटिकली ड्रामा करना पड़ता है उसको उसी के हिसाब से। राइट। तो ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको उन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। मगर असली प्यार, प्यार को उसकी परिभाषा आप कैसे समझते हैं? और आपके दिल में, आपके अंदर, आपके साथ, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा प्यार हुआ जो आपको प्यार करने वाला मिला हो? देखिए, मेरे माँ बाप ही हैं सबसे बड़े, जो मुझे प्यार करते हैं, और मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त है। और जैसे कि मैंने बताया, सबसे ज्यादा मदर मेरी सपोर्टिव है। तो जब माँ बाप साथ हो, उनका प्यार साथ हो, अपने परिवार साथ हो, तो उसके अलावा पब्लिक आई में थिंक कि फिर फीमेल कोई? पब्लिक में, हाँ, फीमेल हम्म। फीमेल फ्रेंड्स बहुत है मेरी, काफी सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं। तो उनका भी सपोर्ट रहता है, उनका भी यू नो बातें होती हैं हमारे बीच में। तो ठीक है, उनका भी सपोर्ट तो है ही है। कुछ ऐसी बातें जो आपको लगे कि इस बात से सावधान होना चाहिए, कोई भी आपके जैसा कोई आगे बढ़ना चाहता हो, कि ये अटकलें, हाँ ये हाँ। मुश्किलें, ये दौर,
जहाँ ये दलदल थी, ये रास्ता मेरे लिए ठीक नहीं था, तो उसको मैंने इस कदर सुधारा है। कहते हैं ना, दुख तकलीफ में कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं, मगर मैं कहूँगी कि आप निखर कर सामने आए हैं। तो वो राइट कोई राइट। ऐसा अपना तजर्बा, निजी तजर्बा हमारे सुनने वालों को, देखिए हमारे ऐसा प्रोग्राम ऐस, देखने वालों को बताएं। हाँ हाँ। ऐ- ऐसा तो कुछ खास नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, आपकी किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। हम्म और मैं क्या हूँ कि मैं बहुत जल्दी विश्वास कर लेता था लोगों पे, और विश्वास करता भी हूँ। लेकिन कुछ परिस्थितियों, कुछ सिचुएशंस ऐसी आई लाइफ में, तो उन चीजों ने काफी झंझोड़ के रख दिया मुझे, और हम्म काफी परेशानी में भी डाल दिया। तो बस यही हुआ था कि क्योंकि वो किसी पे विश्वास किया था, लेकिन वो विश्वासघात कर गए। अब कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नक्शे मन पे बिजलियां। तो हम्म। उन्होंने ही मेरी पीठ पे खंजर घोंपा। तो बट ये है कि बस किसी पे ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए जब तक आप उन पे अच्छी तरह जानते ना हो। तो खासकर गर्ल्स पे, तो हम्म। यू नो आजकल तो माहौल वैसे ही खराब चल रहा है, तो किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बाकी ये है कि जो अपने हैं, पहचान वाले हैं, जिनके आप साथ आपने टाइम बिताया है, तो उन पे आप विश्वास कर सकते हो थोड़ा सा। मतलब ब्लाइंड फेथ करना चाहिए, लेकिन ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब ये। साहिर लुधियानवी का नाम सुना आपने? बिल्कुल सुना है। उनका एक नगमा था जो कहते थे, किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा, निगाहों को छलकते देख के छुप जाना नहीं अच्छा, उम्मीदों से खिले गुलशन को जुलसाना नहीं अच्छा, हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो कि हम क्या ये करें। जाने वफा, हम क्या करें। हम्म। पहले तो उन्होंने बोल दिया कि ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उन्हीं से ही सवाल करते हैं कि तुम हम्म। ही बता दो, जाने वफा हम क्या हाँ करें। हाँ। तो क्या आपने नहीं बोला कि इतना अच्छा कि तुमने मुझे सबक दे दिया, अब बता मैं आगे क्या करूं। नहीं, ऐसा तो हमने किसी को नहीं कहा। हम्म। बट ये है कि खुद चीजें हम समझ आ जाती हैं, तो आगे क्या सीख कहें। गए हैं, अभी तो बच्चा बड़ा हो गया, हाँ। समझदार हो गया ना। क्या करें, समझदार तो जी होना ही पड़ेगा ना। जी। अ, कहते हैं ना, कौन रोता है किसी और की खातर है दोस्त, सबको अपनी किसी बात पे रोना आया, मुझको मेरे हालात पे रोना आया, है ना। राइट। ये भी सुना होगा आपने। बिल्कुल। हम्म। सुना तो काफी है। तो बातें तो बहुत हैं। मेरा दिल करता है कि दोबारा फिर मैं आपको राइट। लेकर आऊं, क्योंकि समय अब बहुत आगे आगे बढ़ता जा रहा है। एक मैडम है जो बड़ी खूबसूरत, एक जी। प्रिंसिपल है, रिटायर्ड हैं, मगर वो भी गुनगुनाना चाहती हैं, वो गीत भी गाना चाहती हैं। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी 5-10 मिनट, ताकि मेरी बहन शकुंतला जी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं, उनसे भी बिल्कुल बिल्कुल। मैं बात कर लूँ। कोई ख़ास अपने दिल की दास्तां जो आपको लगता है कि नहीं, मैं ये शेयर करनी थी, ये बात कहनी थी, और आज मैं अगर ये बात बोल दूँ तो मेरे मन को थोड़ा सुकून सा आएगा, क्योंकि आपको आज पब्लिक, आवाम, टेलीविज़न में, रेडियो के जरिए, ऑफिशियल फेसबुक के जरिए, ऐप के जरिए, वेबसाइट के जरिए, यहाँ तक कि डायल करके भी सुन रहे हैं। राइट राइट जी। राइट राइट राइट। और बस मैं यही कहना चाहूंगा, हम्म मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग मुझे अभी तक अपना प्यार स्नेह आशीर्वाद देते आए हैं, जो लोग हम्म मुझे देखते आए हैं, तो वो आगे भी अपना प्यार स्नेह आशीर्वाद कायम रखें, आगे भी देखते रहें। और हम्म मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पर वो फॉलो भी कर सकते हैं, अरमान ताहिल ऑफिशियल मेरा आईडी है। और उसके अलावा फेसबुक पे भी वो मुझे ऐड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो बस यही चाहता हूँ कि जितने चाहने वाले मुझे मिल जाए, मोहब्बत वाले मिल जाए, तो नफरत वालों की कोई जगह ही ना रहे। तो मैं यही चाहता हूँ कि बस लोग मुझसे प्यार करें, मैं उनसे प्यार करूँ,
उनका आशीर्वाद मुझे मिले, उनकी दुआएं मिले मुझे, और मैं भी आगे बढ़ता रहूं, वो मेरे साथ वो भी आगे बढ़े, और ये कारवां यूं ही चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर दोबारा आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आने वाले बॉलीवुड जो मस्ती प्रोग्राम में दोबारा फिर आएं, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी भी बाकी हैं, धारावाहिक जो आपके सीरियल बाकी हैं, है। तो हम दोबारा फिर जी जी बात करें, क्योंकि ताकि जी बहुत सारे लोगों को पता चले कि कौन है अरमान ताहिल, जिन्होंने अपने जी, बिल्कुल, 35 मेरे कुछ आने वर्षीय वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं। 35 वर्षीय अरमान जो स्टार प्लस, दूरदर्शन, आने वाले कई टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं, और इसके अलावा उन्होंने वर्ड ऑफ फैशन नाम की एक फिल्म में भी काम किया है। अरमान टीवी सीरियल सीआईडी के कई एपिसोड में काम कर चुके हैं, नज़र आ चुके हैं। इसके अलावा ये कई एड कैंपेन से भी जुड़े हैं, जैसे उन्होंने पहले बताया, और बहुत सारे जो नाम हैं, जैसे कहते हैं कि कोई भी एक्टर जो जितना खूबसूरत है उसकी प्रॉब्लम्स भी उतनी ही बड़ी होती हैं। ये बात सच है कि नहीं? क्योंकि कुछ मैंने आपके बारे में 2013 का जो आपकी दिल की दास्तां आपने सुनाई है, वो मुझे मालूम है। तो 13 नहीं है, 16 होगा। आपने शायद गलत पढ़ा होगा, 16 या 17 पढ़ा होगा। तो बट ठीक है, दास्तां थी, दास्तां रहेगी, और तो हिस्ट्री हो गई है। जी तो फिर कभी चर्चा करेंगे इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और हम दुआ करते हैं कि ऐसी दुख जी तकलीफ़ों से, ऐसे मतलब जो परेशानियों से, ऐसे ऑब्स्टिकल्स जो लाइफ में आए हैं, उन सभी से भगवान आपको निजात दे, और आप अपनी सफलता से अपने रास्ते में अपने टारगेट को अचीव करें। यही हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, यही हम कामना करेंगे। थैंक यू सो मच, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, और आपके टाइम के लिए, बॉलीवुड मस्ती के लिए। तो अगली बार फिर मस्ती करेंगे साथ में, और बातें करेंगे खूब सारी। बिल्कुल, और मितवा जी का भी मैं क्योंकि प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनका नाम लेना भी बहुत ज़रूरी है। आपके मुंह से निकला नहीं है अभी तक, बिल्कुल, मुझे मितवा लगता है जी भूल की, गए हो। मितवा जी, नहीं नहीं सॉरी, मितवा जी की वजह से ही हम कनेक्ट हुए हैं, और मितवा जी जी। हमारे बीच में एक कड़ी है, और वो एक अच्छी कड़ी है, और मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, और वो भी काफी अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने आपने उनको काफी फिल्मों में देखा होगा। तो जी। उनके साथ भी मेरा मिलना होता है, और बहुत अच्छे इंसान है, और हम बहुत जल्द एक प्रोजेक्ट भी साथ में कर रहे हैं। तो और मैं जितनी चाहूंगा उन्होंने कि आपकी आप उनको तारीफ भी की है, और लीजिएगा। ऐसे लगता है कि जैसे है तो उम्र से आपसे बड़े हैं, जैसे आपके दोस्त ही हैं। बहुत कहते हैं ना, जी जब जी बच्चे लोग बड़े हो जी जी जाते हैं तो वो एक दोस्त बन जाते हैं, वो उसी तरह बोलते हैं कि मेरे दोस्त को जी आपने जी। क्यों नहीं अब तक लिया। तो ये कंप्लेन थी उनकी। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैंने उनको बताया था कि आप शायद बीमार चल रही थी, तो जी इसलिए जी नहीं हो जी पाया बीच में। तो जी। कोई बात नहीं, वो तो जिंदगी है, तो अप्स एंड डाउन्स भी है, तो लाइफ है, तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए दोबारा एक कड़ी साबित हुए वो तो, और हम दोनों आपस में जुड़े आज, और हमने ये प्रोग्राम को बनाया सक्सेसफुल। हाँ, पे एक एक्टर हो, एक एक्टर सिर्फ बॉलीवुड के उन लोगों के लिए ही नहीं कि जो एक हिंदू होने के नाते, जहाँ आप सिख परिवार में हो, जहाँ किसी में, आज स्पेशल दिन है, मुस्लिम भाइयों को भी बधाई देते जाएं। आज ईद है। जी जी जी। आज ईद है, तो जितने भी मुस्लिम भाई और बहनें हैं, तो उनके लिए मैं सबको ईद मुबारक करता हूँ। और हिंदू भाइयों को हैप्पी नवरात्रि, और सिंधी भाइयों को हैप्पी चेटी चंड। तो और मराठी मराठी जितने भी सुन रहे हैं उनको हैप्पी गुड़ी पाड़वा। जी। तो सबको, सबका फेस्टिवल मुबारक हो, और सब लोग मिलके इस फेस्टिवल्स को मनाएं, धूम से मनाएं, और आज सब एक राजस्थान साथ में भी एक मिलके रहें। स्पेशल दिन है, मालूम है? वहाँ शिव जी और पार्वती को मतलब 16 दिन पहले वो लड़कियां, सभी औरतें अच्छा। एक स्पेशल वहाँ रखती हैं, फास्टिंग रखती हैं, जैसे रोज़े चल रहे थे ना हम हमारे मुस्लिम भाइयों के। तो ऐसे ही जी जी जी। उनका भी स्पेशल एक पर्व है, जिसका आज बहुत बड़ा, हाँ हाँ। बहुत लोग एकत्रित होते हैं। एक स्पेशल जगह, मैं नाम भूल गई, मुझे बताया था शकुंतला जी ने, गुड़ी
अच्छा। गुड़ी पर्व समथिंग कुछ ऐसे है। नहीं, गुड़ी पाड़वा तो एक फेस्टिवल है जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मनाया जाता है, हम्म और मराठी लोगों का फेस्टिवल है, लेकिन सब लोग मिलके मनाते हैं यहाँ पर भी। और जी। मैं सिंधी हूँ, तो हम्म चेटी चंड हमने हमारे सिंधियों में चेटी चंड मनाते हैं। तो कल हमने मनाया। आपने हो सकता है मेरे वीडियो देखा हो फेसबुक पे, अभी जी कुछ तस्वीरें भी पोस्ट करूंगा। जी तो जी अ, ये पूरा महीना चेटी चंड के प्रोग्राम चलते रहेंगे, और गुड़ी पाड़वा का भी माहौल चल रहा है, ईद का भी माहौल है। तो सब चीजें चल रही है, नवरात्रि का माहौल है। तो सब फेस्टिवल एक साथ हो रहे हैं। अब 13 अप्रैल को वैसाखी भी है। तो सबको सब फेस्टिवल्स मुबारक हो। मैं वही कहती हूँ, भगवान एक ही है, कोई बोले राम राम कोई अल्लाह है। देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मुस्लिम भाइयों में ईद आ गई है, सिख भाइयों में बैसाखी आ गई है, हिंदू भाइयों में ये माफ करना, नवरात्रे आए हुए हैं, नवरात्रि। है ना। तो मतलब जी। आई डोंट नो, क्रिश्चियन लोगों में ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा पर्व आ रहा है। तो बिल्कुल, चलिए, उनका बहुत गुड बहुत फ्राइडे तो शुक्रिया हमेशा जी, याद है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत 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 शुक्रिया आपका भी। प्यार, और उम्मीद करती हूँ कि दोबारा फिर आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये भी अपने दर्शकों को आप बताना चाहूंगा कि मेरी एक फिल्म आ रही है, आइसक्रीम। एक एक आ रही है, तीन भुवरानियां। एक आ रही है वेब सीरीज, इलीगली लीगल। तो बहुत ही जल्दी ये रिलीज होंगी, तो आप लोग अपना प्यार स्नेह आशीर्वाद देते रहिएगा, जी और जी, हमें भी आगे बढ़ाइए, खुद भी ये आगे अपडेट बढ़िए। साथ साथ में शेयर थैंक यू करते सो मच। रहेंगे। मैंने इसलिए उनको रखा था ताकि मैंने कहा आने वाले दिनों में और भी लोगों के साथ जो जुड़ेंगे और पता जी जी लगेगा, जी तो उसी हिसाब से वो भी बात। आज तो आपकी डोमेस्टिक लाइफ के बारे में, कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप जी लोग जी जी इस जी इंडस्ट्री में जी। आए। जैसे मैंने पहले भी बोल दिया था कि एक ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में लेकर जाना, इट्स नॉट इजी। राइट राइट राइट। मेरी सादगी है मुझे गुमनाम रखती है, बिगड़ जाऊं तो मैं मशहूर हो सकता हूँ। क्या बात है।